हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै विदेम। जगत के कण में व्यापक परमपिता परमात्मा का पावन स्मरण करते हुए जीवन को ज्ञान के आलोक से आलोकित करने वाले गुरुजनों को नमस्कार करते हुए, प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के संस्कृत पाठ्यक्रम BA MA इत्यादि कक्षाओं में जो निर्धारित किया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा, उस पाठ्यक्रम में से संधि प्रकरण का पढ़ना हमने प्रारंभ किया था और उस संधि प्रकरण के अंतर्गत हम पिछले वीडियो में संधि परिचय और सवर्ण दीर्घ संधि का अध्ययन कर चुके हैं। प्रिय छात्रों, इस हमारे द्वारा किए जाते हुए प्रयास को आप हमारे YouTube चैनल CCSU संस्कृत तथा फेसबुक पटल संस्कृत सेवक पर भी देख सकते हो और लाभ उठा सकते हो। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी इससे लाभान्वित होकर के अन्य लोगों को भी लाभान्वित करने हेतु इसको शेयर और लाइक करोगे। आइए आज के वीडियो में हम संधि, तीन प्रकार की संधि किसे कहते हैं और उन तीनों प्रकार की संधियों में क्या अंतर होता है और उसमें से सर्वप्रथम हम संधि का विषय कहाँ पर उत्पन्न होता है, कहाँ हमको संधि करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, कहाँ नित्य करनी चाहिए, कहाँ पर हमको विकल्प की स्थिति होती है। उसके बाद अच्छ संधि के अंतर्गत हमने मुख्य रूप से सवर्ण दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रगृह्य संधि इत्यादि हम पाते हैं, जिसमें से सवर्ण दीर्घ संधि का हमने कल अध्ययन किया था। आइए छात्रों, स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं यण संधि। यण संधि जब हम पढ़ते हैं तो पाणिनि अष्टाध्यायी में हमारा सूत्र आता है इको यणचि। इको यणचि सूत्र को हम जब देखें तो यह तीन शब्दों से मिलकर के बना हुआ सूत्र है। इकः, एक इस पद का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप, यण और अचि, ये तीनों प्रत्याहार हैं जिनको पाणिनि मुनि ने सूत्र के रूप में पिरोया है। अचि है, अच का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा। तो सप्तमी विभक्ति जो भी होता है वह बाद में होने पर इस प्रकार का अर्थ उससे निकाला जाता है। तो यहाँ पर एक, अण, यण और अच, इन तीनों को जब हम पृथक पृथक देखते हैं तो एक के अंतर्गत ई, उ, री और री, ये चार अक्षर आते हैं और उनके ह्रस्व और दीर्घ दोनों स्वरूप आ जाते हैं। और यण के अंतर्गत हम जब यण प्रत्याहार देखते हैं तो हय वरट के य से लेकर के य लण जो सूत्र है उस सूत्र के ल पर्यंत चार अक्षर यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, य, व, र और ल। अच को जब हम देखते हैं तो माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत समस्त स्वर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं सूत्र का अर्थ क्या बनता है और किस प्रकार से फिर उदाहरणों के अंदर इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, इसको प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं। और बड़ा संक्षिप्त सा सूत्र हमको बड़ा विस्तृत सा अर्थ देता है और इसका बहुत विस्तृत प्रयोग है, जिसको हम पग पग पर संस्कृत संधि प्रकरण के अंतर्गत संस्कृत के ग्रंथों के अंतर्गत अवलोकित करते हैं। तो हमारा पहला पद है इकः। तो इक, इस के स्थान पर यण, यह प्रत्याहार हो जाता है अचि, अचि बाद में होगा। अर्थात कोई स्वर बाद में हो तो इक के स्थान पर यण हो जाता है। अब कोई स्वर का मतलब जो स्वर पूर्व में आया वही स्वर बाद में आया, तब तो सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी। उस स्वर को छोड़ करके अन्य कोई स्वर हो, उस स्थिति में उस स्वर को यण आदेश होता है। और यह यण आदेश पूर्व और पर दोनों के स्थान पर नहीं होता है, केवल पूर्व वाला जो स्वर है उस स्वर के स्थान पर ही यह
होता है। और उस स्वर के अंतर्गत भी एक प्रत्याहार के जो हमारे ह्रस्व ई, दीर्घ ई, उ और उ, री और री, री, इन सातों वर्णों के बाद में कोई असमान स्वर आए, अर्थात ई के बाद में ई नहीं आए, ह्रस्व और दीर्घ दोनों प्रकार का यहाँ पर निषेध हमको बचाव करना पड़ेगा। ऊ आ जाए या आपका री आ जाए या लरी आ जाए, उस स्थिति में हमारा हम यहाँ पर यण आदेश कर देंगे। अब यण आदेश करते समय हमारे पास एक के अंतर्गत सामान्य रूप से प्रत्याहार के आधार पर भी देखें तो हम चार अक्षर हमारे पास प्राप्त होते हैं, ई, उ, री और री। और इधर हमारे पास यण प्रत्याहार को देखते हैं तो चार अक्षर ही यहाँ पर हमको प्राप्त होते हैं, य, व, र और ल। अब ई के स्थान पर जो यणादेश होगा या उ के स्थान पर जो यणादेश होगा या री के स्थान पर जो यणादेश होगा या लरी के स्थान पर जो यणादेश होगा, वह इन चारों में से कोई सा भी हो जाएगा या निश्चित होगा। तो यहाँ पर हमको यथासंख्य मनुदेश समानाम इस परिभाषा को देखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा, और उसका प्रयोग करते हुए हम जहाँ पर स्थानीय और आदेश दोनों समान होते हैं, अर्थात जिसके स्थान पर आदेश होने वाला है और जो होने वाला है वे दोनों अगर संख्यात्मक दृष्टि से समान हो, तो वह उनके स्थान पर जो आदेश होता है वह यथासंख्य अर्थात क्रमशः होता है। तो प्रथम वाले को प्रथम, द्वितीय वाले को द्वितीय, तृतीय वाले को तृतीय और चतुर्थ वाले को चतुर्थ, अर्थात ई प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर के रूप में उपस्थित रहेगा और उसके बाद में कोई असमान स्वर आता है तो उस स्थिति में उस ई के स्थान पर सबसे प्रथम यण में जो यह आदेश होगा, और उ कोई सा भी ह्रस्व या दीर्घ आता है और उसके बाद में असमान स्वर आता है तो उस स्थिति में क्योंकि उ एक प्रत्याहार के अंतर्गत द्वितीय स्थान पर है, तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत द्वितीय स्थान पर स्थित वह आदेश वहां पर हो जाएगा। री तृतीय स्थान पर है तो उसको र आदेश हो जाएगा, री चतुर्थ स्थान पर है तो उसको ल आदेश, और उस होने वाले आदेश को हम यण आदेश के नाम से जानेंगे, और इसीलिए इस संधि को हम यण संधि के नाम से जानते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। हमने पहला उदाहरण यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, नदी प्लस आगम। नदी जो शब्द है वह दीर्घ इकारांत शब्द है, और बाद में जो शब्द आया है आगम, आगम का पहला जो स्वर है वह आ है। तो सबसे पहले तो हम प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर को देखते हैं, तो वह अक्षर हमारे एक के अंतर्गत समाहित है या नहीं। अब एक को देखें तो एक में ई, उ, री और री ये चार अक्षर आते हैं, और नदी में अंतिम अक्षर है ई, और नदी शब्द हो गया इकारांत। तो जब अंतिम अक्षर ई को देखते हैं और उसको हम एक के अंतर्गत पा जाते हैं, तो इस स्थिति में पहली शर्त तो हमारी पूरी हो गई। दूसरी शर्त एकोयणची सूत्र कहता है कि बाद में जो भी स्वर आए वह स्वर उस प्रथम वाले स्वर को छोड़ करके अन्य कोई हो, असमान हो, भिन्न स्वर हो। तो यहाँ पर पहले हमारा आया ई और बाद में जो स्वर आया है वह है आ, तो ई से आ पृथक हो गया, भिन्न हो गया, डिफरेंट हो गया। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो कहता है एको यणची, इक के स्थान पर अच बाद में होगा असमान तो यण हो जाएगा। अब एक के स्थान पर जो यण होगा तो ई को कौन सा यण होना चाहिए, ई को यण होगा क्रमशः, तो ई प्रथम स्थान पर है और यण में प्रथम स्थान पर है य। तो नदी के दीर्घ इकार को यह हो गया, और नद य और आगमः, और दोनों को जब हमने जोड़ दिया तो नद्यागमः, यह शुद्ध सही शब्द बन करके आया यण संधि होने के बाद। अगला शब्द है मधु प्लस अरि। तो यहाँ पर हम पुनः देखेंगे प्रथम शब्द का जो अंतिम अक्षर है वह एक के अंतर्गत आता है या नहीं। एक में हम देखें तो ई, उ, री, री ये चार अक्षर आते हैं, और मधु के अंत में उ यह स्वर है, तो यह हमको वहां पर स्पष्टतया प्रतीत हो रहा है, मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम यह जान सकते हैं, मान सकते हैं कि मधु जो है उकारांत शब्द है और वह उ एक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। दूसरा शब्द जो है अरि, अरि का प्रारंभ होता है अवर्ण से, और अवर्ण उकार से पृथक है, और उकार से पृथक होने के कारण हमारे
इको यणची की दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं। एक के बाद में अच हो और वह असमान हो तो उस एक को यण कर देते हैं। अब यहाँ पर एक का कौन सा वर्ण आया है? एक का वर्ण आया है उकार, और उकार वर्ण जब आया है तो उस एक उकार को हम क्या करें? य करें, व करें, र करें या ल करें? तो उसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही जाना था कि हम यहाँ पर क्रमशः करते हैं, यथा शंख मनुदेश समानाम सूत्र के अनुसार। तो यहाँ पर क्रम जब हम ऊ का देखें तो वह क्रम है द्वितीय, और द्वितीय क्रम पर यण के अंतर्गत आता है वह। तो ऊ के स्थान पर जो यण आदेश होगा एको यणसी सूत्र के द्वारा वह होगा वह, और उस होने वाले आदेश को हम कहेंगे यण आदेश। तो मधु के ऊ को हो गया वो, मद, वो और अरि, और वर्ण संयोजन करने पर मध्वरी यह रूप सिद्ध होता है। अगला शब्द है इसी प्रकार से पितृ प्लस आज्ञा। यहाँ पर प्रथम शब्द के अंतिम हम वर्ण को देखें तो वह री, यह स्वर है, और यह री स्वर हमारा एक प्रत्याहार के अंतर्गत भी आ रहा है, बाद में भी स्वर है, और वह स्वर री को छोड़ करके अन्य कोई स्वर है। तो हमारे इको यणसी सूत्र की सभी जो लक्षण हैं, सभी जो नियम है वह घटित हो जाते हैं, और एक के स्थान पर यणादेश की हमको पूर्ण स्थिति मिल जाती है। हम यण आदेश यहाँ पर कर सकते हैं, और यण आदेश जब करने चलेंगे तो री अपने एक प्रत्याहार के अंतर्गत तृतीय स्थान पर आएगा। तो उसके स्थान पर जो यण आदेश होगा वह यण प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी तीसरा वर्ण है उस वही वर्ण होगा। अब हम एक में तो री को तीसरे स्थान पर देख लिया, यण के अंतर्गत अगर हम तृतीय स्थान पर देखें तो तृतीय स्थान पर जो वर्ण आता है य, व और र, तीसरा अक्षर है र, तो री के स्थान पर जो यणादेश होगा वह होगा र। तो इस प्रकार से पित और री के स्थान पर र हो गया, र और आज्ञा, और वर्ण संयोजन अगर हम कर देते हैं तो शब्द बन जाता है पित्राज्ञा। इसी प्रकार से लृ प्लस आकृति, लृ के स्थान पर ल यह आदेश कोई यणसी सूत्र से होने पर लाकृति यह शब्द निर्मित हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्टतया हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हमको ये ध्यान रखना है प्रिय छात्रों कि एको यणसी सूत्र के द्वारा जो यण संधि होती है वह एक के स्थान पर यण आदेश होता है, और वह अचि कोई असमान स्वर बाद में होगा, भिन्न स्वर जो पहले स्वर आ गया है उससे भिन्न स्वर अगर होगा तभी वह यण संधि होती है। आगे कुछ और उदाहरण हम इसके देख लेते हैं, जैसे दध्यत्र। अब यहाँ पर संधि या संधि का विच्छेद अगर हमको करना पड़े तो हमारे उन जो संधि हो चुकी होगी तो उस समय पर यणादेश हो चुका होगा, तो यणादेश को बाद वापस एक में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह यणादेश दिख रहा है, यह को जब हम परिवर्तित करेंगे एक में तो वह परिवर्तित होगा ई में, तो दधि प्लस अत्र, और यणादेश होने पर दध्यत्र और संधि विच्छेद करने पर दधि प्लस अत्र। इसी प्रकार से इत्याह शब्द है, इति प्लस आह, यह विच्छेद करने पर, और इति के कार को एको यणसी से यणादेश होने पर इत्याह। ऐसे प्रत्येकम, प्रति प्लस एकम, एको यणसी से यणादेश हुआ तो प्रत्येकम, और संधि विच्छेद करके हमको पूछा गया तो प्रति प्लस एकम। इसी प्रकार से अनु प्लस अयह, अन्वयः, उकार को यणादेश होगा तो वह होगा वह, और अन्वय संधि विच्छेद करना पड़ेगा तो उ में परिवर्तित हो जाएगा वह। ऐसे ही स्वागतम, सु प्लस आगतम, अन्वेषणम, अनु प्लस एषणम। मैं समझता हूँ यहाँ तक काफी स्पष्ट छात्रों आपके लिए हो गया होगा, और आपको काफी ये आसान इस समय प्रतीत हो रहा होगा। अगर ऐसा लग रहा है तो आप अत्यंत शीघ्रता के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ सकोगे, सुगमता के साथ, सरलता के साथ, सहजता के साथ। आइए आगे, यद्यपि, यदि प्लस अपि, इकार को यणादेश कर देंगे तो यद्यपि, पृथक पृथक संधि विच्छेद करने के लिए पूछा तो यद्यपि, यदि प्लस अपि। ऐसे ही इत्यादि, इति प्लस आदि, इति के इकार के बाद में असमान स्वर आया आ तो एको यणची से एक के स्थान पर यण हो गया असमान अच पर होने पर। ऐसे ही नदी प्लस अर्पणम, देवी प्लस आगमनम, नदी प्लस अत्र, वधु प्लस इयम। वधु शब्द दीर्घ उकारांत शब्द है प्रिय छात्रों, और इयम
यहाँ पर देखें वधु में जो उकार आया उस वह इक के अंतर्गत समाहित है, इक के अंतर्गत परिगणित है, और उसके बाद में जो स्वर आया है ह्रस्व ई, वह उ दीर्घ उकार से पृथक स्वर है, भिन्न स्वर है। तो उस स्थिति में हम उस इक प्रत्याहार के वर्ण उकार के स्थान पर यणादेश करेंगे, और वह यणादेश उ अपने प्रत्याहार एक के अंतर्गत द्वितीय स्थान पर आता है, तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत जो दूसरे स्थान पर वर्ण आता है वह यहाँ पर हो जाएगा, और वर्ण संयोजन करेंगे तो वद्वीयम यह शब्द बनेगा। दोबारा से फिर यही स्थिति आएगी, मधुअस्ति मध्वस्ति, गुरु आदेश गुरुआदेश, साधुइति साध्विति, शिशु ऐक्यम शिष्वैकम, मनुअंतरम मन्वंतरम, बधु आगमनम बध्वागमनम, पितृ आकृति पित्राकृति, सवित्र उदय सवित्रुदय, मातृ आदेश मात्रादेश, भ्रातृ आदेश भ्रात्रादेश, पितृ आदेश पित्रादेश, पितृअंश पित्रंश, मातृअंश मात्रंश, भ्रातृअंश भ्रात्रंश, पितृ इच्छा पितृइच्छा, भ्रातृ प्लस इच्छा भ्रातृइच्छा, मातृ प्लस इच्छा मातृइच्छा, घसलरी प्लस आदेश। ऋकार यह वर्ण एक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, चतुर्थ स्थान पर परिगणित है, तो इसके बाद में आदेश में जो आकार है वह स्वर के अंतर्गत समाहित होता है, और वह लरी से पृथक स्वर है, भिन्न स्वर है। तो एको यण चीजे एक के स्थान पर यण आदेश जब होगा तो एक में यह चतुर्थ स्थान पर परिगणित है, तो यण में चतुर्थ स्थान पर जो परिगणित है ल, वह आदेश होने पर और वर्ण संयोजन करने पर घसलादेश यह शब्द निर्मित होता है। इस प्रकार से प्रिय छात्रों आप यहाँ पर जान सकते हैं कि एक अर्थात ई उ रील री, इनके बाद में अगर कोई इनसे भिन्न स्वर आता है तो ई उ रील री को क्रमशः य व ल में परिवर्तित कर देते हैं। अन्य भी अनेकों उदाहरण आप लोग अपने पुस्तकों से देख सकते हैं, जान सकते हैं, और उन उदाहरणों के द्वारा आप अपना अवगमन कर सकते हैं। प्रिय छात्रों, निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी और आप इससे लाभान्वित होगे। निश्चित ही आप हमारा सहयोग करोगे और संस्कृत के उन छात्रों को जो अपने आप को असहाय समझते हैं, दूर समझते हैं अपने आप से संसाधनों को, उन तक इस हमारे ऑनलाइन माध्यम से किए जा रहे प्रयास को पहुंचाने का काम करोगे और हमारा सहयोग करोगे, संस्कृत का सहयोग करोगे, और संस्कृत पढ़ करके खुद भी संस्कृत आप बन पाओगे। धन्यवाद मित्रों, अगले वीडियो में फिर पुनः मिलेंगे। धन्यवाद तब तक के लिए।